इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस है। तो क्या आप इन पांचों डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहला डिफरेंस, इस पिक्चर में जेठालाल मिसिंग है। दूसरा डिफरेंस, यहाँ येलो पिलो मिसिंग है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ एक एप्पल मिसिंग है। चौथा डिफरेंस, ये वाली बुक्स मिसिंग है। और पांचवा डिफरेंस, यह एलईडी टीवी ऑन है। और क्या आप पांचों डिफरेंस फाइंड कर पाए थे? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल एक शॉप ओनर है। एक दिन जब वह घर आता है और देखता है उसके घर में चोरी हो चुकी है, जेठालाल तुरंत चालू पांडे को कॉल करता है। तभी वहां पर चालू पांडे आता है। जेठालाल का डॉग चालू पांडे पर भौंकने लगता है। जेठालाल चालू पांडे से कहता है, मेरा डॉग जब भी किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो उस पर भौंकने लगता है। फिर जेठालाल डॉग को चुप कराता है और चालू पांडे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। चालू पांडे का पहला शक बबीता जी पर जाता है। बबीता जी से पूछताछ करने पर बबीता जी बताती हैं, मैं तो जेठालाल की अच्छी दोस्त हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। बबीता जी की बात सुनने के बाद चालू पांडे अपने दूसरे सस्पेक्ट को बुलाते हैं, जो कि अब्दुल है, जिसकी सोडे की दुकान है। अब्दुल से पूछताछ करने पर अब्दुल बताता है, जेठालाल हमारे परमानेंट ग्राहक हैं। ये अक्सर हमारे यहाँ पर सोडा पीने आते हैं और मैं तो कभी इनके घर आया ही नहीं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर चालू पांडे अपने तीसरे सस्पेक्ट बीड़े मास्टर को बुलाते हैं, जो कि जेठालाल का पड़ोसी है, और उससे पूछताछ करने पर वो कहाँ था तो बीड़े मास्टर बताता है, मैं एक मास्टर हूँ और मैं ऐसे काम करने वालों को रोकता हूँ, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। चालू पांडे तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचते हैं। तो चालू पांडे को समझ आ जाता है कि इन तीनों में से चोर कौन हो सकता है। तो क्या आप सोचकर बता सकते हैं आखिर इन तीनों में से चोर कौन हो सकता है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल का डॉग अक्सर नए लोगों को देखकर भौंकता है, जैसा कि उसने चालू पांडे को देखकर किया। वैसे ही जेठालाल की दोस्त बबीता जी और पड़ोसी बीड़े मास्टर को देखकर नहीं भौंका, क्योंकि डॉग उन्हें पहचानता है। लेकिन अब्दुल ने कहा वो पहली बार उनके घर आया है, लेकिन डॉग उसे देखकर नहीं भौंका। इसका मतलब वो इनके घर पहले भी छिपकर कई बार आ चुका है और डॉग उसे पहले से ही देख चुका है, इसलिए वह उस पर नहीं भौंका। इसका मतलब अब्दुल ही चोर है। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन मंडे को गोकुलधाम सोसाइटी में अय्यर का मर्डर हो जाता है। तभी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर को 3 सस्पेक्ट पे शक होता है, जो कि है पोपटलाल, जेठालाल और बबीता जी। इंस्पेक्टर इन तीनों से पूछताछ करता है, जब अय्यर का मर्डर हुआ उस समय तुम तीनों क्या कर रहे थे? तो पोपटलाल बताता है, जब मुझे पता चला अय्यर का मर्डर हो गया है, मैं उस समय ऑफिस में आर्टिकल लिख रहा था। फिर जेठालाल बताता है, मैं जब कल टप्पू को स्कूल छोड़ने जा रहा था तभी मुझे अय्यर मिला था और परेशान भी लग रहा था और बोल रहा था किसी ने उसे मारने की धमकी दी है और मैं तो आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में ही था। और फिर बबीता जी बताती हैं, मैं तो दया बहन के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी, अगर आप चाहें तो दया से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर इन तीनों की बातों से समझ जाता है किसने अय्यर का मर्डर किया होगा। तो क्या आप सोचकर बता सकते हैं अय्यर का मर्डर इन तीनों में किसने किया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अय्यर का मर्डर मंडे को हुआ और जेठालाल ने कहा मैं कल टप्पू को स्कूल छोड़ने गया हुआ था, तब अय्यर मुझे मिला था। तो कल तो संडे था और संडे को स्कूल की छुट्टी होती है, तो जेठालाल टप्पू को स्कूल छोड़ने कैसे जा सकता है? इसका मतलब अय्यर का मर्डर जेठालाल ने किया है। इंस्पेक्टर जेठालाल को जेल में बंद कर देता है। तभी अगले दिन जेठालाल जेल से फरार हो जाता है। इंस्पेक्टर जेठालाल का पीछा करता है। तभी इंस्पेक्टर के सामने 3 रास्ते आ जाते हैं।
तो क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर को किस रास्ते से जेठालाल का पीछा करना चाहिए, ए, बी या सी? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। पहले रास्ते पे टाइगर के पैरों के निशान हैं और दूसरे रास्ते पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टाइगर एरिया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब टाइगर के पैरों के निशान पहले रास्ते पे हैं तो बोर्ड दूसरे रास्ते पे कैसे हो सकता है और दूसरे रास्ते पे इंसान के पैरों के निशान हैं? तो ज़रूर बोर्ड को पहले रास्ते से निकाल कर दूसरे रास्ते पे लगा दिया है। इंस्पेक्टर ये समझ जाता है और दूसरे रास्ते पे जाकर जेठालाल को पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर की समझदारी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर से किस लड़की का नाम बनता है और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ये पिंक कलर है तो ये हो जाएगा पिंक, और ये एक चाबी है जो कि होती है की, तो ये लड़की का नाम हो जाएगा पिंकी। और क्या आपका सही जवाब था? तो चलिए ऐसे ही अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर से किस लड़की का नाम बनता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ये फूल जो पुष्प है और ये बेल जिसे लता कहते हैं, तो ये लड़की का नाम हो जाएगा पुष्पलता। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल और बबीता जी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ सामने से ट्रेन आ रही होती है और इन दोनों को कोई पटरी से बांधकर चला जाता है। तो इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए और बताइए जेठालाल और बबीता जी जिंदा बचेंगे या नहीं। आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। पटरी पे लगे हुए इन सिग्नल को ध्यान से देखिए। जिस पटरी पर जेठालाल और बबीता जी बंधे हुए हैं उस पटरी पर सिग्नल रेड है। इसका मतलब ट्रेन इस पटरी से जाएगी, क्योंकि ये वाला सिग्नल ग्रीन है और ये दोनों बच जाएंगे। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। और ऐसे मज़ेदार पहेलियों के लिए लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।